देख मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। माँ, मैं बाजार से आ गया हूँ, जरा एक गिलास पानी तो दे दो, बहुत प्यास लग रही है। बेटा, आज जंगल से भैंस चराकर आते समय जंगल से कुछ लकड़ियाँ और भैंस के लिए चारा भी लेते आना। हाँ हाँ माँ, हम शाम को घास और लकड़ियाँ ले आएंगे और तब तक तुम मेरे लिए भैंस के दूध की मीठी मीठी खीर बनाकर रखना। आज तो ढेर सारी मीठी खीर खाऊंगा मैं तो। हाँ हाँ माँ, मैं भी खाऊंगा मीठी खीर। राम भैया, कल मैं जब चौपाल के पास से गुजर रहा था तब मैंने कुछ लोगों को चौपाल में बातें करते हुए सुना था कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम आने वाले जीवन को भी बेहतर बना सके और हमारे पास पैसे भी आते रहे, जिससे कि हमें आगे चलकर किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हाँ लखन, यह तो सही बात है। हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके और हमारे पास भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। पर भैया, आखिर हम ऐसा क्या करेंगे? छोटे, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भैया, मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। लखन, चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। उसके बाद सोचते हैं कि वो कौन सा काम होगा जिससे हमें लाभ हो। अब दोनों भाई खाने की तलाश में जंगल में कुछ और आगे निकल जाते हैं कि तभी उन दोनों को एक संतरे का बगीचा दिखाई देता है। अरे भैया, वह देखो, संतरे का बगीचा, चलो हम संतरे तोड़कर खाते हैं। लेकिन लखन, बगीचे का मालिक आ गया तो? वैसे बगीचे में कोई नजर तो नहीं आ रहा, चलो चुपके से संतरे तोड़ लेते हैं। लखन, क्यों ना हम भी संतरे के कुछ पेड़ हमारे घर के पिछले हिस्से में जो खाली जगह पड़ी है वह लगाएं। फिर हम उन फलों को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ लखन, हम संतरे के कुछ पेड़ लगाएंगे और उसमें जो भी संतरे आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, और हम दोनों भाई वह पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, अरे भाई, आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? मैं बड़ा हूँ और तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, तो ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा ना। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं लखन, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पैसे लूंगा। ऐसे ही दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। देखो, तुम मुझे अपनी बात बता सकते हो सकता है मैं कोई समाधान निकाल दूं। देखो ना भाई, ये मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। भाई, मैं लखन का बड़ा भाई हूँ, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ ना, तो फिर क्यों मैं इसको आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है आज का काम बन गया। लगता है इन दोनों मूर्खों से आज मेरा बहुत फायदा होने वाला है। देखो भाई, उम्र में बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी, पर हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे यह पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी बहुत अक्लदार हूँ। अरे मेरे भाइयों, मैं बताता हूँ क्या करना होगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? भाई, हम दोनों यहाँ अपनी भैंसों को चराने आए हैं। हमारी कुल 4 भैंस हैं, जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं।
देखो भाई, अगर तुम दोनों यह जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धि वाला कौन है, तो उसका एक उपाय है मेरे पास। देखो भाई, तुम दोनों अपने दो दो भैंस बाजार में लेकर जाओ, और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी भैंसों को बेच कर आएगा और जो भी ज्यादा पैसे लेकर आएगा, वही होगा अधिक बुद्धिमान। ये बात सुनते ही दोनों भाई दो दो भैंस लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह भाई, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हाँ चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठ कर लेता हूँ। वह ठग उन दोनों का वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। फिर क्या, तभी वहां छोटा भाई लखन अपनी भैंसों को बाजार से बेचकर आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी भैंसों को कितने में बेचा भाई? मैंने 50,000 में अपनी 2 भैंसों को बेची है। तभी वहां बड़ा भाई राम भी आ जाता है। अरे लखन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूँ। देखो, मैंने अपनी दोनों भैंसों को 75,000 की बेची है। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूँ। हाँ भाई, अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही अधिक बुद्धिमान हो। देखा लखन, अब तो इन्होंने भी कह दिया कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मेरा ही होगा। हमारी भैंस तो बिक गई। अब हम घर जाकर माँ से क्या कहेंगे कि हमारी भैंसें कहाँ हैं? हाँ लखन, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम माँ को क्या जवाब देंगे? अरे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? अरे ये तुम्हारा दोस्त कब काम आएगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो और मैं बाजार जाकर वह चारों भैंस वापस खरीद कर ले आऊंगा और तुम उन्हें लेकर घर चले जाना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। पर तुम क्यों जाओगे हमारी भैंसों को वापस लेने? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो फिर तुमको वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, ये बात भी सही है। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफ्फू चक्कर हो जाता है। देखा लखन, मेरी बुद्धिमानी देखकर कैसे वह आदमी मेरा काम करने लग गया। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफ्फू चक्कर हो जाता है। भैया, वह आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? उसे गए तो बहुत समय हो चुका है और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। हाँ लखन, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं आया? भैया, कहीं वह आदमी हमें मूर्ख बनाकर हम दोनों के पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे? राम और लखन दोनों भाई बहुत निराश हो जाते हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और सारी बात वह अपनी माँ को बताते हैं। अरे नालायकों, तुम दोनों ही मूर्ख हो। यह क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों नालायकों का। ये अपने जीवन में कैसे कुछ कर पाएंगे? मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मैं इन दोनों को मुखिया जी के घर काम पर लगा देती हूँ। वहाँ तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। मुखिया जी के साथ रहने से हो सकता है तुम दोनों को भी मुखिया जी से कुछ सीखने को मिल जाए और कुछ पैसे कमाने का हुनर भी तुम सीख जाओ। अभी लेकर चलती हूँ तुम दोनों को मुखिया जी के घर। ठीक है ललिता बहन, मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को काम पर रख लेता हूँ, पर याद रहे कोई गड़बड़ मत करना यहाँ, वरना मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, समझे? जी मुखिया जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जी मुखिया जी, हम कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। दोनों भाई मुखिया जी के घर जाते हैं और मुखिया उन दोनों को बहुत सारी ज्ञान व हुनर की बातें सिखाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन मुखिया दोनों भाइयों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम दोनों को यह घड़े पास के गांव में लेकर जाना है। यह घड़े वहां के जमींदार को देना और वह तुम्हें जो भी पर्ची दे वह मुझे लाकर देना।
और याद रहे, इन घड़ों को कहीं भी अकेला मत छोड़ना। जी मुखिया जी। जी मुखिया जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों भाई एक एक घड़ा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, कितना भगाया उन पुलिस वालों ने, इतना तो मैं कभी नहीं दौड़ा। खैर अब तो मैं खतरे से बाहर हूं, क्योंकि जंगल के बाहर इस गांव में पुलिस तो आएगी नहीं मुझे ढूंढने। अरे ये दोनों तो वही मूर्ख हैं जिनको मैंने उल्लू बनाया था। लेकिन ये हाथ में क्या ले जा रहे हैं इन घड़ों में? चलो चलो चुपके से देखता हूं। बहुत प्यास लग रही है, कहीं पानी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। पर मुखिया जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। हाँ छोटे भाई, हम इन घड़ों को सीधा उस जमींदार के पास ले जाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी पिएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब जरूर इस घड़े में ढेर सारा सोना चांदी, ढेर सारे रुपए पैसे और हीरे जवाहरात होंगे जो यह लोग दूसरे गांव के जमींदार को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो यह मुझे ही हथियाना होगा। क्या करूं? हाँ, यह तरकीब जरूर काम करेगी। चलो इन दोनों मूर्खों को अभी देखता हूं। अरे राम भैया, वह देखो, ये तो वही आदमी है जो उस दिन हम दोनों के पैसे लेकर भाग गया था। हाँ लखन, यह तो वही है। आज इससे अपने पैसे लेकर ही रहेंगे हम लोग। हाँ भैया, सही समय पर मिल गया है ये हम दोनों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहाँ चले गए थे? हमने कितना इंतजार किया तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे भाई, मैं तो आ ही रहा था तुम लोगों को पैसे देने की, तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण वह रास्ते में ही गिर गया था। तो फिर मैंने उसे बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक वैद्य जी के पास गया और उसकी दवाई ली। फिर उसे घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी। लेकिन जब मैं पैसे लेकर जंगल की ओर गया, तब तक तुम लोग जा चुके थे और मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानता था। और आज भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इधर आया हूँ। तो क्या तू हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे पैसे ही लौटाने आया हूँ। बस तुम लोगों को जल्दी से जल्दी जाना होगा, क्योंकि जिस आदमी को तुम लोगों ने भैंस बेची थी, वह तुम्हारी भैंसों को कसाई को देने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी भैंसों को कसाई के हाथ नहीं बिकने देंगे। पर भैया, अब हम क्या करेंगे? मुखिया जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, तो हम भैंस कैसे लेने जाएंगे? अरे भाई, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। जब तक तुम लोग अपनी भैंसों को बचा कर लाओगे, तब तक मैं तुम्हारे घड़ों का ख्याल में रखूंगा। अरे वाह, यह दोनों तो तुरंत ही चले गए और मेरा काम भी बन गया। हाँ, दोनों तो सच में मूर्ख ही है। अब जल्दी से यह सारा माल लेकर निकल लेता हूं, इससे पहले कि वह दोनों मूर्ख वापस आए। अरे नालायको, तुम दोनों से वह घड़े नहीं संभाले गए। किसी काम के लायक नहीं हो तुम दोनों। निकल जाओ यहां से। और जब तक मेरे दोनों घड़े स्वर्ण मुद्राओं और हीरो से भरे ज्यों के त्यों नहीं मिलते, तब तक तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे कब्जे में रहेगी। भैया, अब हम कहां जाएंगे? मुखिया जी ने तो हमें काम से निकाल दिया है और हमारा घर और जमीन भी छीन ली। अब हम क्या करेंगे? लखन, अब हम उस ठग को ढूंढेंगे और उससे हम सारा हिसाब करेंगे। अब वह दोनों भाई उस ठग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई जगह ढूंढने के बाद आखिर वह ठग उन्हें दिखाई पड़ ही जाता है। भैया, वह देखो, वही ठग जिसने हम दोनों से ठगी की थी। हाँ, अब तक तो उसने हमें ठगा था, लेकिन आज हम ही उसको ठगेंगे। अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे लखन, आज तो हमें बहुत सावधानी से ये बक्सा सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि हमें कोई गलती नहीं करनी, समझे भाई? वरना ये करोड़ों रुपए के हीरे तो हम चुका भी नहीं पाएंगे सेठ जी को। हाँ भैया, आज हमें हीरो को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है, क्योंकि सेठ जी ने कहा था उनकी कीमत इतनी है कि कोई भी 7 जन्मों तक बैठकर आराम से अपना जीवन गुजार सकता है।
अरे आज तो यह दोनों मूर्ख बहुत ही कीमती हीरे लेकर जा रहे हैं, और वह भी बहुत कीमती चीज। अगर आज इनको लूट लिया तो जीवन भर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और तो और ये राज्य ही छोड़कर चला जाऊंगा किसी दूसरे राज्य में। बस एक बार इन कीमती हीरो का यह बक्सा मेरे हाथ लग जाए। लेकिन इस बार इन मूर्खों को ठगना आसान नहीं होगा। इन्हें पैसे का लालच देता हूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों को मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम लोग कहीं मिले ही नहीं। असल में वह दोनों घड़े जो तुम दोनों लेकर जा रहे थे, वह मैंने उसे जमींदार के पास पहुंचा दिया था, जहां तुम उन घड़ों को लेकर जा रहे थे। पर आज तुम लोग कहां जा रहे हो, और उस बक्से में क्या है? भाई, इस बक्से में ऐसी चीज है कि हम बता नहीं सकते। इतना समझ लो कि इतनी कीमती चीज है इसमें कि हम 7 जन्म तक राजा महाराजा बनकर रह सकते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों इस बक्से को लेकर कहां जा रहे हो? माफ करना भाई, ये तुमको हम नहीं बता सकते। लेकिन भाई, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दे दूं, तब क्या तुम मुझे ये बक्सा दोगे? नहीं, ये बक्सा तो हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अरे नहीं, मैं तुम लोगों को शुद्ध 50 लाख दूंगा। बताओ क्या तब दोगे मुझे ये बक्सा? नहीं भाई, इसकी कीमत के आगे 50 लाख कुछ भी नहीं है। हम नहीं दे सकते यह बक्सा तुम्हें। तुम अब जाओ और हमें भी जाने दो। हमें कहीं पहुंचना है जल्दी से। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और रुपए देने होंगे इन लोगों को। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को शुद्ध 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या अब तुम मुझे यह बक्सा दोगे क्या? 1 करोड़ रुपए दोगे? हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, लेकिन पैसे पहले लूंगा मैं, वरना तुम भाग जाते हो। अरे नहीं, मैं पैसे पहले ही दूंगा। देखो, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तभी वह दोनों भाई 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं और वह ठग बक्सा लेकर वहां से चला जाता है। देखा लखन, इसने हमें आज तक जितना ठगा था, हमने उसका पूरा ब्याज भी आज वसूल कर लिया। चलो अब जल्दी से घर निकल चलते हैं और सेठ जी को उनके घड़ों की कीमत चुकाकर अपनी संपत्ति वापस लेते हैं। दोनों भाई सेठ को घड़ों की कीमत के बराबर पैसे देते हैं और खुशी मनाते हैं। भैया, जब वह ठग उस बक्से को खोलेगा तो रोएगा, क्योंकि उस बक्से में मिट्टी कूड़ा ही मिलेगा उसे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और साथ ही आपको किस तरह की कहानियां पसंद आती हैं, हमें अपनी बात कमेंट के जरिए साझा करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सच में टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी कंटिन्यू।